नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम है। राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज का आरोहण होगा। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे ध्वज और श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन पूजन भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आज ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी आज एक बार फिर से देखिए पूरा देश बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी स्थापना करेंगे और सुबह 10 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में देखिए दर्शन पूजन करने का उनका कार्यक्रम है। यानी कि सप्त मंदिर भी वो जाएंगे, 10 बजे वहां जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और 12 बजे से पहले अब राम दरबार गर्भगृह में वो पहुंचेंगे जहां पर दर्शन पूजन होगा। इसके बाद 12 बजे का वो समय होगा जब शिखर पर यानी कि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कुल मिलाकर देखिए तैयारियां इसे लेकर पूरी कर ली गई है और धर्म ध्वजा स्थापना के पीछे की वजह आप समझिए, जो संदेश दिया जाएगा वो ये कि मंदिर का जो निर्माण है वो अब पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर आज का दिन ऐतिहासिक और इस पल को और इस क्षण को साक्षी बना देखिए इस पल की साक्षी पूरा देश जो है वो जरूर बनेंगे, क्योंकि लाइव इसका प्रसारण भी होगा। इंडिया न्यूज पर भी आप सीधी तस्वीर आप देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राम नगरी अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज धर्म ध्वजा स्थापना को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। खास करके आज कई वीआईपी मेहमान जो है वो राम मंदिर पहुंचेंगे और हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा है। हमारी संवाददाता वर्षा शाही भी जुड़ चुकी है। वर्षा, सबसे पहले तो ये दिखाइए, क्योंकि अब कुछ ही और घंटों का इंतजार है, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या हलचल आप देख पा रही हैं? देखिए, धर्म ध्वजा को लेकर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अयोध्या है, उसको लेकर पूरी तरीके से अयोध्या को सजाकर तैयार कर लिया गया है। अयोध्या इस समय पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी उसी तरीके से तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि आज अयोध्या धर्म ध्वजा को लेकर तैयार की गई है और साथ ही साथ पूरी तरीके से आज लोगों का आगमन भी लगातार धीरे धीरे हो रहा है। लोग एक्साइटेड है यहाँ पर आने के लिए और क्योंकि पूरी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तय कर ली गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कब कितने बजे होगा, कितने बजे धर्म ध्वजा लहराई जाएगी और साथ ही साथ कितने बजे रोड शो होगा। तो ये पूरा एक टाइम शेड्यूल के साथ ही अब पूरे अयोध्या को रेड जोन में रखा गया है और पूरी तरीके से अयोध्या सुरक्षित और साथ ही साथ इस भव्य कार्यक्रम के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है। लोगों का आने की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में वीवीआईपी मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो वीवीआईपी आने हैं वो भी धीरे धीरे आने लगेंगे। क्योंकि अगर राम की नगरी अयोध्या की बात करें और इस धर्म ध्वजा की बात करें तो जिस तरीके से ये धर्म ध्वजा लगाई जा रही है वो भव्य और दिव्य अयोध्या पूरी की पूरी अभी तैयार है। बिल्कुल वर्षा कुछ राम भक्त आपके पीछे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। हुआ था, अब पहले के बाद दूसरा तीसरा तीनों फ्लोर बन चुका है और अब धर्म ध्वजा लग जाएगी और धर्म ध्वजा लगने के बाद सभी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पूरी तरीके से ये तैयार हो जाएगा और लोग दर्शन कर सकेंगे। पहले रामलला बड़े ही छोटे बालक के रूप में विद्यमान थे, अब वो भव्य स्वरूप भी नजर आएगा, जो स्वरूप हम देखने के लिए तैयार थे। राम का वो दरबार नजर आएगा जहां पर श्री रामचंद्र जी इसी अयोध्या में बैठकर लोगों की समस्याओं का निवारण करते थे और अब वही अयोध्या नजर आएगी, जो लोग आएंगे और भगवान उनके कष्टों का निवारण वहीं बैठकर करेंगे। तो बिल्कुल वर्षा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, बहुत सारे लोग तो भी जो हमारे आप साथ हैं, उनसे भी बात जी आपके आसपास राम भक्त, जरा उनसे बातचीत कीजिए, कितने उत्साहित वो हैं आज के दिन के लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या है, राम भक्तों की मौजूदगी लगातार देखने को मिल रही है। इनसे ही जानेंगे। आप बताइए कैसा लग रहा है अयोध्या में? संघ शताब्दी वर्ष पर यह अनुपम उपहार, संघ शताब्दी वर्ष पर यह अनुपम उपहार और धर्म ध्वजा फहरा रही भारत की सरकार।
संघ शताब्दी वर्ष पर यह अनुपम उपहार और धर्म ध्वजा फहरा रही भारत की सरकार। मैं महेंद्र पाटकार मृदुल संपूर्ण देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय श्री राम। जय। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रभु, ये तो योगी और मोदी की जोड़ी है। प्रभु श्री राम के दोनों बेटे हैं, लौ और कुश। जय जय श्री राम। उनसे राम Invitation भजन दिखाइए, अगर गा पाएंगी invitation वो भी हाँ, उनसे बोलिए, गाएंगी कोई राम भजन वो? अच्छा, क्योंकि राम जी के दरबार में आई हैं और इतना सुंदर सा दरबार अब सज धज के तैयार है, धर्म ध्वजा लग रही है, कुछ राम भजन ही सुना दीजिए। सुना? अभी सुनाते। बिल्कुल सुना दीजिए। ये इनविटेशन कार्ड है, देखिए, जो इनवाइट करने के लिए लोगों को मिला है और इसी इनविटेशन कार्ड को लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फिर उसके बाद इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। कुछ सुना दीजिए राम जी के लिए। अभी सुनाते हैं राम जी। हाँ। तो आज का दिन बड़ा ही खास है और क्योंकि खास दिन पर लोग उतने ही एक्साइटेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये राम भक्त हैं। आप कहाँ से आए बाबा? जालौन से। जालौन से? मेहौली, माधोगढ़। हाँ। तो आप लोग कुछ सुनाइए पहले राम जी के बिल्कुल नाम। सुनाएंगे। जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम होवे सत्संग में, सीताराम सीताराम होवे अयोध्या धाम में। शंकर जी ऐसी ऐसी बातें आमे मेरे मानो में, हनुमान का मंदिर होवे और रामचंद्र जी अंदर हो में, हनुमान का मंदिर होवे और रामचंद्र जी अंदर हो में, और साथ में सीता लक्ष्मण हो में, ऐसी आवे मनो में। सीताराम सीताराम होवे सत्संग में, सीताराम सीताराम हो अयोध्या धाम में, सीताराम सीताराम हो अयोध्या धाम में। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की, बोला अयोध्या धाम की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय। देखिए, क्योंकि राम भक्त है, आप भी कुछ सुनाएंगे, बताइए, बिल्कुल सुनाइए। जय श्री राम। आदि नाम को प्रणाम, गाजत गणे आठों याम, सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। 5 3 जाको वंश, 16 ब्रह्मता को वंश, परखत कोई परमहंस प्रभु की प्रभुताई। मूल शब्द का प्रकाश, निरालंब निराश, निरखत कोई सुघरदास, तन मन चित लाई। सतगुरु के चरणों में ही सदा चित्त लगाए रखना, उस सत्य परम सत्य परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान को आत्म बिंदु से समझ लेना ही कल्याण मार्ग है। तो ऐसे परमात्मा जो हमारे देश में आए, तो ये हर देश में व्यवस्था नहीं है। परमात्मा को भारत देश ही प्रिय है, इसीलिए भारत में देवता और अन्य कंट्रियों में दैत्य कहे जाते हैं। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, ये राम भक्त हैं और आज जिस तरीके से अयोध्या में ध्वज को लगाया जा रहा है, उसके लिए हर राम भक्त कहीं से भी चला आ रहा है और चले आने के साथ साथ वो देखना चाहता है तो आज उस सत्य सनातन के ध्वज को जो लहराएगा आज राम मंदिर के ऊपर, और उसी तरीके से आज के भव्य समारोह के लिए तैयारी भी है। हर तरफ से लोगों का आगमन हो रहा है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन है और जब वो उस ध्वज को लहराएंगे तो सत्य सनातन की विजय का एक स्तंभ भी राम मंदिर पर नजर आएगा। एक अद्भुत अलौकिक समागम होने वाला है अयोध्या का। केवल उस क्षण का इंतजार है, केवल उस पल का इंतजार है जिस पल में ये खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिलेगा और उसी तरीके से पूरा अयोध्या नजर आएगा, एकदम भव्यता के साथ झूमता हुआ नजर आएगा। और अभी भी देखिए मूवमेंट आप देख रही होंगी कि लगातार रामपथ पर मेरी मौजूदगी है और उस रामपथ पर आपको मूवमेंट लगातार दिख रहा होगा कि लोग चले आ रहे हैं, कई किलोमीटर से पैदल चलते चलते आ रहे हैं। केवल इंतजार उनको है कि हम अयोध्या धाम में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के उस मंदिर में पहुंचे जहां पर हमें जाना है, जहां पर हमारी मौजूदगी होनी है और जहां से है हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के उस स्तंभ पर लगे हुए ध्वज
कि एक बार दर्शन हो जाए, क्योंकि इस ध्वज के लगने के बाद ये कह सकते हैं कि आप अगर मंदिर के दर्शन दूर से भी करना चाहें तो उस ध्वज के दर्शन कर ले तो आपको मंदिर का वही पुण्य मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि धर्म ध्वजा की हमेशा पूजा सबसे पहले की जाती है और धर्म ध्वजा की पूजा करने के साथ ही मंदिर और मंदिर में रखे हुए भगवान की पूजा होती है। जब भी आप कुछ बड़ा कार्य देखेंगी तो उसमें सबसे पहले आगे आगे धर्म ध्वजा चलती है, उस धर्म ध्वजा की पूजा की जाती है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं भगवान के उस आराध्य की पूजा की जाती है जो मंदिर के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए पूजा होगी आज और वो दृश्य भी हम देख पाएंगे, लेकिन वर्षा अब क्योंकि आज वीआईपी मूवमेंट है और काफी खास दिन है, क्योंकि आम लोगों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में आम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या दर्शन आज आम लोग कर पाएंगे या फिर एक समय निर्धारित किया गया है, यानी कि जब धर्म ध्वजा की स्थापना हो जाएगी इसके बाद आम लोगों के लिए दर्शन के लिए अब जो कपाट है वो खुल जाएंगे? देखिए, आज का समय पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है आम लोगों के दर्शन के लिए, लेकिन हाँ, जो लोग अभी मौजूद हैं उनके दर्शन राम मंदिर वो नहीं कर सकते, लेकिन हनुमानगढ़ी उसके अलावा अन्य जो जगह पर है वहाँ वो दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अयोध्या को रेड जोन में रख लिया गया है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया। जो लोग अभी आ भी रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको इन्वाइट किया गया है, यहाँ पर उनको कार्ड दिया गया है, पूरी तरीके से इनको बुलाया गया है, क्योंकि एक भव्य रोड शो का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रोड शो में दिखेंगे, उस रोड शो में लोगों की मौजूदगी होगी, ये वही लोग होंगे जिनको इनवाइट किया जाएगा। साथ ही साथ उस रोड शो में बच्चे भी नजर आएंगे, जो स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आगे आगे चलेंगे, और साथ ही साथ कुछ और खास चीजें भी देखने को मिलेगी आज रोड शो के साथ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर एंट्री करेंगे तो उनके साथ कई वीवीआईपी नजर आते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए आज राम मंदिर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है लगभग 4 बजे तक, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा। 4 बजे के बाद मंदिर को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए, वो दर्शन कर सकते हैं। केवल सुबह का जो मूवमेंट है उसको एकदम से कम कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। अभी केवल प्रतिबंधित क्षेत्र पूरा बना दिया गया है जहां पर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अगर वर्षा, क्योंकि आपके आसपास हम पीछे देख पा रहे हैं कि अधिकारी भी मौजूद है, किसी से अगर आप बात कर पाए और जाने की, क्योंकि आज के दिन को लेकर क्या व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से और कहां पर, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं अयोध्या में तो कई किलोमीटर तक रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर उनसे आप बातचीत कर पाए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से इन इलाकों से लोग नहीं जा सकते, और पूरी आप ये देखिए कि अभी भी आपको ये रेड जोन की तरह नजर आ रहा होगा, पूरी जो फोर्स है वो नजर आ रही है, उसके साथ साथ एलआईयू की टीम भी है और पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस और इत्यादि जो एजेंसियां हैं वो भी अब यहाँ लगातार नजर आने लगी है। धीरे धीरे लोगों का मूवमेंट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि फोर्स आप देखिए कि पुलिस की गाड़ी भी अगर अंदर जा रही है तो वाहन पास देखा जा रहा है उनका, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अगर इस क्षेत्र में पूरी जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। लोगों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी पुलिस फोर्स जो खड़ी है वो लगातार जांच पड़ताल के लिए लगी हुई है, तो शायद बात करना अभी उचित समय नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ जांच करने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट है कि सोचिए कि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जो थ्रेड आया था वो अयोध्या राम मंदिर को लेकर आया था, तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, उसको लेकर इंटेलिजेंस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क है, एक एक पहलू पर जांच कर रही है, एक एक चीजों को देख रही है, और एक एक चीजों को देखने के साथ साथ ये भी देख रही है कि किसी भी तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे इन लोग रह रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जिला मध्य प्रदेश जिला भिंड से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? राम विवाह देखने के लिए। राम जी को देखते हैं? हाँ, राम। आप कहाँ से आई हैं? हम आए बाजे का नाम से। हाँ, कैसा लग रहा है अयोध्या आके? हैं? अयोध्या आके कैसा लग रहा है? हो अयोध्या जी में अच्छा लग रहा है? हो दर्शन करेंगे अभी? दर्शन करेंगे, हम भगवान का विवाह देखेंगे, दर्शन करेंगे। हाँ। हाँ, इसलिए आए सबको देखने के लिए। पहले आई थी अयोध्या? हो कितनी बार आ चुकी है? हम इना होगा 3-4 बार। 3-4 बार। हाँ।
देखिए ये लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, आप लोग कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दर्शन करेंगे अभी? हाँ, दर्शन के लिए आए हम। तो ये देखिए ये लोग, जो लोगों की मौजूदगी जो आपको नजर आ रही है, ये अलग अलग इलाकों से है और उसी तरीके से लोगों की मौजूदगी यहाँ नजर आने लगी है और धीरे धीरे जो लोगों का मूवमेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से और यहाँ पर देखिए कलाकारों की कमी नहीं है। एक कलाकार हमारे साथ और भी है। आप क्या बना रहे हैं? मैं गणपति बना रहा हूँ, लोगों के हस्ताक्षर पे गणपति जो यहाँ पे आ रहे हैं। आप अपना एक हस्ताक्षर दीजिए और मैं हाल फिलहाल उसको गणेश में कन्वर्ट कर दूंगा। कुछ भी है यहाँ हाँ, साइन हाँ। करूं कि आप बना देंगे? ये देखिए ये भी एक कलाकारी है कि मैं देखिए राम मंदिर पे खड़ी हूँ और एक सिग्नेचर अपना करूंगी और ये बड़े ही कलाकार है कि उसी तरीके से ये क्योंकि मैं अपना साइन अपना ही नाम लिख रही हूँ। ये देखिए कैमरे पे दिखाइए कि कलाकारों की कमी नहीं है अयोध्या में। मैंने अपना केवल नाम लिखा है वर्षा शाही और अब ये देखिए इनको गणपति में कन्वर्ट करेंगे। ये खासियत होती है और राम भक्त है तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पर कुछ खास चीजें जरूर देखने को मिलेगी। अद्भुत एकदम से राम जी के दरबार में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बुंदेलखंड से आया हुआ हूँ, उरई जालौन से। और यहाँ पे जो भी राम भक्त आ रहे हैं उनको गणेश जी बना के मैं अपने तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब आज राम दरबार में हर किसी को सिद्धि विनायक मिलेंगे। बिल्कुल 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 जो है ये शानदार। ये देखिए ये लाइव तस्वीरें बनाकर दी जा रही है सभी राम भक्तों को और इसी तरीके से आज अयोध्या धाम में अद्भुत समागम लोगों का देखने को मिलेगा। कब आप पहले भी अयोध्या आए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ और जो है भगवान राम के इस कार्यक्रम में मुझे जो है आमंत्रित किया गया है और मैं पहली बार जो है अयोध्या आया हूँ। पहली बार अयोध्या आए और राम भक्तों को इतना अच्छा तोहफा देकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, भगवान गणपति जो है क्योंकि इतना अच्छा राम मंदिर का श्री गणेश हुआ है तो प्रथम पूज्य भगवान गणपति को जो है यहाँ पे हम सबको बना के दे रहे हैं। ये देखिए मैंने अपना नाम लिखा था और नाम लिखने के साथ ही वो पूरे साइन थी और भगवान गणेश की कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग इन्होंने दृश्य जो है वो बनाकर हमें दिया है। बहुत ही सुंदर है। अगर आज राम भक्तों को ये चीजें बोल गणपति भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मतलब आज बहुत एक्साइटेड है हर कोई। बहुत। तो ये देखिए ये राम भक्त जो आपको नजर आ रहे हैं, आज का कितना खास मौका है। लोगों की मौजूदगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम मुरैना से, ग्वालियर से आ रहे हैं। यहाँ मंडपम में रुके हुए हैं यहाँ पे और हम रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अपना बिहारी जी के दर्शन करके अभी गंगा उसमें सरजू मैया दर्शन हो गए आप लोगों के? हम पर दर्शन करें। अभी 3-4 दिन यहाँ पर रुकेंगे। 3-4 दिन यहाँ पर रुकेंगे। हम सरजू मैया के स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सरजू मैया के स्नान करके आके मंडप में होके शाम को बारात निकलेगी। उस बारात में सम्मिलित तो होके फिर हम 4-5 दिन यहाँ पे ही रुकेंगे। 4-5 दिन यही रहना है। पहले भी आप लोग अयोध्या आए थे। हर साल रात शादी में आते हैं। हर साल उनकी शादी में हर साल भगवान की शादी में आते हैं। मतलब बाराती बन के पूरी तरीके हाँ, बाराती बन के मैं राजा भी बनता हूँ। राजा बन के उसमें भी जाता हूँ बारात में। सहबाला नहीं बनते। राजा भी बनता हूँ। ठीक है। ये देखिए खास मौका है कि भगवान के विवाह में लोगों की मौजूदगी खुद अपने आप को राजा बनकर इन लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए अभी भी आप मूवमेंट देखिए कि किस तरीके से अयोध्या का मूवमेंट लगातार बढ़ते जा रहा है। बढ़ने के साथ साथ देखिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं पुलिसकर्मियों को कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जांच पड़ताल करनी है, किस तरीके से लोगों को अंदर जाने देना है। सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और ये देखा जा रहा है पल पल जांच की जा रही है कि कोई भी अंदर ना जा सके। किसी भी तरीके से किसी के पास कोई अन्य चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और लगभग आपको ऐसे ही हर चौराहे पर अयोध्या के पुलिसकर्मी नजर आएंगे, LIU नजर आएगी, इंटेलिजेंस नजर आएगी और पूरी तरीके से ये लोग जांच पड़ताल करने के साथ ही लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। और अभी जिस तरीके से अयोध्या में पल पल समय बीतते जा रहा है, उस पल पल समय बीतने के साथ साथ जो मूवमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या की एक एक क्षण अब गवाह होने वाली है उस धर्म ध्वजा
के लगने के लिए, और जिस तरीके से अगर धर्म ध्वजा की बात करें तो इस बार जो तैयारी की गई थी धर्म ध्वजा लगने को लेकर, इस धर्म ध्वजा पर सूर्य का प्रतीक और ओम का प्रतीक बना हुआ। सूर्य भगवान श्री राम जिस कुल से आते हैं वो कुल भगवान सूर्य का है, और सूर्य बिल्कुल वर्षा, देखिए जो धर्म ध्वजा है उसकी भी कई खासियत है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन देखिए अयोध्या आगमन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये सोशल मीडिया के जरिए बातें बताई गई है, कही गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज अब मैं फहराऊंगा। और पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार है। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि 25 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अयोध्या के दिव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। और इसके लिए दोपहर बाद उन्होंने लिखा पोस्ट में कि दोपहर के बाद लगभग यानी कि 12 बजे श्री राम लला के पवित्र मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी भी बनूंगा। ये ध्वज भगवान श्री राम के तेज शौर्य और उनके आदर्शों के साथ साथ हमारी आस्था, आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट, यानी कि थोड़ी देर में अयोध्या में उनका आगमन, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि जो आज का जो दिन है वो कितना खास हो जाता है और कितना इसका महत्व। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे अवसर प्राप्त होगा दर्शन पूजन करने का। मैं 10 बजे जो है वो मंदिर परिसर में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे का समय होगा जब शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। वर्षा, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो पोस्ट किया है, इससे साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री माफी चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कितने उत्साहित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अयोध्या नगरी पहुंचेंगे तो वहां पर उनका सबसे पहले क्या कार्यक्रम, क्योंकि जानकारी ये भी है कि कई मंदिरों में वो जाकर दर्शन करने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अयोध्या में होगी, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भी खुद अयोध्या आने के लिए लालायित रहते हैं। और जब उनका आगमन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हुआ था, और अब दूसरी बार जब राम मंदिर पर ध्वज फहराया जाएगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:30 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पे आएंगे। फिर उसके बाद वहां से साकेत विश्वविद्यालय उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया जाएगा। साकेत विश्वविद्यालय से लगभग 10 बजे रोड शो की शुरुआत होगी, जो लगभग 1 किलोमीटर 1 घंटे का जो पूरा रोड शो रखा गया है वो होगा। वो साकेत विश्वविद्यालय से पूरे राम मंदिर तक रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। उसके साथ साथ सप्तऋषि मंदिर, राम मंदिर और उसके बाद ध्वज फहराने की जो प्रक्रिया होगी वो देखने को मिलेगी। तो मतलब ये पूरी तरीके से शेड्यूल तय कर रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी जगहों पर भी जाएंगे जहां पर राम मंदिर की विशेष चीजें बनाई गई हैं, वो दोनों फ्लोर पर भी जाएंगे। उसी तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। मतलब आज वो प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन याद करिए कि कितना भव्य था जब भगवान को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए जा रहे थे और एक अलग सा स्वरूप नजर आ रहा था। लोगों के चेहरे के भाव भी बदले थे, लोगों की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो आज भी शायद जब आप उस धर्म ध्वजा को देखेंगी और जब वो धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो हर किसी के आंखों में आंसू नजर आएगा और हर किसी की आंखें नम नजर आएगी, क्योंकि धर्म ध्वजा और राम मंदिर का इंतजार तो हर कोई कर रहा था। और जिस तरीके से जब राम मंदिर बना तो शायद लोगों के मन के भाव ही अलग थे। लोग सोच रहे थे कि जो हम इंतजार देखिए लंबा संघर्ष, लंबा इंतजार था, उसके बाद वो सपना साकार हुआ, जिसे लेकर देखिए कई लोगों ने कई वर्षों तक इसको लेकर संघर्ष किया था। बहुत शुक्रिया वर्षा, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और बहरहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को